सबसे पहले हम देखेंगे मुगल शासकों के क्रम को कि मुगल शासकों का क्रम क्या था। इसके लिए हमने टटक बनाई हुई है भाजसाप। क्या है? भाजसाप। देखिए यहाँ पर क्या है, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब और बी फॉर बहादुर शाह जफर। तो ये भाजसाप का अर्थ होता है, इसमें सारे मुगल शासक आपको याद हो जाएंगे कि उनका क्रम क्या था। अब हम बात करते हैं बी फॉर बाबर। देखिए बाबर का कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा है। आपको बता दें बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे और बाबर ने क्या है, भारत पर 5 बार आक्रमण किया और भारत में बाबर ने प्रवेश किया था कहाँ से? पंजाब से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था, तो वो किया था पंजाब से। इसके बाद हम देखते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध कि बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। मैंने ट्रैक बनाई हुई है पान खा चंघा। क्या है? पान खा चंघा। आप ये मान लो बाबर पान के बहुत शौकीन थे और बाबर क्या है, पान खाकर चंघा हो जाते थे और उनके सामने कोई भी आता था वो सभी को युद्धों में हरा देते थे जब वो पान खाकर चंघा होते थे। तो देखिए पान से क्या हो जाएगा, पान से हो जाएगा पानीपत का युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके बाद खा से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध है जो बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। इसके बाद चा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर व मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में। और घा से हो जाएगा घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में 1529 ईस्वी में। और चारों युद्धों में क्या है, बाबर की ही विजय हुई थी। क्या है? चारों युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। और आपको बता दें देखिए बाबर ने क्या है, जितने भी युद्ध लड़े हैं सारे युद्धों में क्या है, बाबर की विजय हुई। मतलब क्या है, बाबर को कोई भी काबू नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपको ध्यान आ जाएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। ध्यान रखिए बाबर ने सारे युद्ध जीते, मतलब बाबर को कोई भी काबू नहीं कर पाया। तो काबू से क्या बना है, काबुल। मतलब बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। देखिए बाबर को क्या है, मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद क्या है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, बाबरनामा के नाम से लिखी है। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सारे पॉइंटों को आप लोग नोट करते जाएं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें बाबर की जो प्रसिद्ध युद्ध नीति थी वो थी तुगलकनामा नीति, जिसका इन्होंने प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत बता है, पानीपत कहाँ पर है, तो पानीपत है हरियाणा में। ठीक है, और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। ओके, इसके बाद आते हैं हम ट्रैक क्या थी, भांजसा। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं। देखिए बाबर के बाद कौन आता है, तो बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं जिनका शासनकाल रहा है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हम हुमायूं के युद्धों की। तो ट्रैक क्या है, चौग्राम। क्या है, चौग्राम। इसको आप ध्यान रखें कि हुमायूं क्या है, बहुत ही पतले थे। इनका वजन मात्र 4 ग्राम का था। ध्यान रखिए हुमायूं का वजन मात्र 4 ग्राम का था। ठीक है, एक ट्रैक बता रहा हूं, ऐसे मत लेना दिल पर आप। ठीक है, तो चौ से क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध है जो 1539 ईस्वी में हुआ था। और ग्राम से हो जाएगा बेलग्राम का युद्ध है जो 1540 ईस्वी में हुआ था। अब हुआ क्या था साथियों, सुन लीजिए आप लोग। चौसा का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध हुमायूं व शेर खां के बीच में हुए थे। शेर खां या शेर शाह सूरी। और दोनों युद्धों में क्या हुआ, हुमायूं की पराजय हो गई और हुमायूं भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया था। लेकिन हुमायूं 1555 ईस्वी में पुनः लौटा। कब, 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत पुनः लौटा और सरहिंद के युद्ध को जीतकर वह पुनः मुगल गद्दी पर बैठा साथियों। ठीक है,
और इसके साथ आप महत्वपूर्ण फैक्ट रखें याद, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। देखिए क्या है, याद कैसे रखेंगे इसको? हुमायूं मतलब हेमा, हुमायूं से हमें फील हो रहा है हेमा, और माँ की जगह कहाँ पर होती है? दिल में, दिल से बना दिल्ली। और हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। किसने की है? गुलबदन बेगम ने। और 1556 में क्या हुआ? 1556 में हुमायूं दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। ट्रिक क्या थी भाई साहब? B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं और A फॉर अकबर। अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं मुगलों में, और सबसे अधिक शासनकाल इन्हीं का माना जाता है। देखिए अकबर के प्रमुख युद्धों की बात करें हम तो पानीपत का दूसरा युद्ध है जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में, और इसमें क्या है? अकबर की विजय हुई थी। किसके बीच हुआ था? अकबर व हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध है कब हुआ था? 1556 में अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या है? अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, इसको आप चाहें तो ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अकबर के समय क्या है? पानी में घाटा होता था। अकबर के समय क्या है? पानी में घाटा। तो पान से हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध है, घाटा से हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध है। क्लियर? अब बात करते हैं हम अकबर के मकबरे की। देखिए अकबर क्या है? देखा जाए तो मुगल काल में सिकंदर माने जाएंगे, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध शासक थे और सबसे लंबा शासनकाल रहा है अकबर का। तो अकबर क्या है? उस समय के सिकंदर थे। तो यही समय ट्रिक बन जाएगी कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? वो है सिकंदराबाद में। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। तो ट्रिक बनाई हुई है मैंने इसके लिए, बेट बेट MMH। क्या है? बेट बेट MMH। B फॉर बीरबल, A फॉर अबुल फजल, T फॉर टोडरमल। क्या हो गया? बेट हो गया। अब दूसरा बेट देखिए, B फॉर भगवान दास, A फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, T फॉर तानसेन। बेट बेट MMH। M फॉर मानसिंह, M फॉर मुल्ला दो प्याजा, H फॉर हकीम हुकाम। क्लियर? तो ये होगा अकबर के नवरत्न। इसके बाद साथियों हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और क्या है? अकबर मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, मैं आपको बता चुका हूँ। और अकबर ने क्या है? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो वो की थी अकबर ने। इसके बाद क्या है? अकबर ने क्या है? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने की थी। और सुन लीजिए आप लोग, अकबर ने क्या है? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। अकबर ने क्या है? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो भी मैं आपको फैक्ट बताता जा रहा हूँ साथियों, कॉपी में नोट करते जाएं। इसके बाद दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्लियर? अब ट्रिक क्या थी हमारी? भाई साहब, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर। अकबर के बाद क्या था? J फॉर जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा है साथियों 1605 से 1527 ईस्वी में। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? देखिए ट्रिक क्या है? जहांगीरे वहीं लहू लुहान। क्या है? जहांगीरे
वहीं लहू लोहान से हो जाएगा लाहौर। मतलब जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। और जहांगीर के समय, ध्यान रखिए आप लोग, जहांगीर के समय दो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, उस्ताद मंसूर और बिशनदास। उस्ताद मंसूर जो कि पशु पक्षियों के चित्र के लिए बहुत फेमस थे, वो बिल्कुल हूबहू उसी टाइप के चित्र बना देते थे। और बिशनदास की बात करें तो उन्होंने नूरजहां का पोर्ट्रेट बनाया था। किसने? नूरजहां का पोर्ट्रेट बना हुआ था बिशनदास ने। ठीक है। और इसके साथ ध्यान रखिए आप लोग, जहांगीर या सलीम को क्यों याद किया जाता है? तो ध्यान रखिए, जहांगीर या सलीम को याद किया जाता है न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए इन्हें याद किया जाता है। और जहांगीर ऐसा मुगल शासक था जिसने पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। एग्जाम में आता है कि पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार किस मुगल शासक ने मनाया था? तो ध्यान रखिए, जहांगीर ही पहले मुगल शासक थे जिन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था पहली बार। इसके बाद हम देखते हैं S4 शाहजहां। S4 क्या था? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1657 ईस्वी तक। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, क्या है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या निर्माण कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे संबंधित। क्या है? देखिए, शाहजहां के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं हम वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में बताइए आप लोग इनमें से किसका निर्माण हुआ है। तो इसके लिए मैंने ट्रैक बनाई हुई है, बहुत ही फनी ट्रैक है। क्या है? रेशमा जाती मयूर दीवाने। देखिए, रेशमा नाम की लड़की है, वो जब अपने घर से कहीं जाती है तो क्या है, मयूर उसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रेशमा जाती मयूर दीवाने। देखिए ट्रैक कैसे काम करेगी। रे से हो जाएगा रेशमा बाग, सा से हो जाएगा शाहजहां बाग, माँ से हो जाएगा मोती मस्जिद। देखिए, जा से क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा जामा मस्जिद, ता से हो जाएगा ताजमहल। क्या है? रेशमा जाती मयूर दीवाने। मयूर से क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन। दीवाने से हो जाएगा दीवाने खास। तो इतने जो निर्माण हैं इस शाहजहां के शासनकाल में हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, अभी और भी फैक्ट रह गए हैं, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप लोग, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है। और ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार था कौन? उस्ताद ईसा खान। ताजमहल जो कि हमारा आगरा में है, इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखिए, उस्ताद ईसा खान। इसके बाद शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो कि एक क्रूर शासक था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, बहुत ही बेकार शासक था साथियों ये। देखिए, औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक। और औरंगजेब ने क्या है, अपने गुरु तेग बहादुर शाह की हत्या करवा दी थी। सॉरी, जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर शाह, इसकी इन्होंने हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। क्यों करवाई थी? क्योंकि यह इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। और अकबर ने क्या है, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या है 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। और इसके साथ साथ ध्यान रखें आप लोग, औरंगजेब ने मनोरंजन, संगीत, कला, चित्रकला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और साथियों, औरंगजेब के बाद हम देखें तो जितने भी शासक रहे हैं वो बिल्कुल लाचार शासक थे, मतलब वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो अधिक समय तक नहीं टक पाए, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। और ध्यान रखें, यदि एग्जाम में पूछा जाता है
मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान रखिए, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। लेकिन जो आगे शासक रहे हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 4-5 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। देखिए क्या है, आयन ए अकबरी। क्या है? आयन ए अकबरी। ध्यान रखिए, आयन ए अकबरी की रचना किसने की है? तो वो की है अबुल फजल ने। और आपको बता दें, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से लूटकर ईरान ले गया था? तो ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो कोहिनूर हीरा था उसे नागिर शाह है, क्या नाम था उसका? नागिर शाह है, भारत से लूटकर ईरान ले गया था। और बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ध्यान रखिए, 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो ध्यान रखिए, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो साथियों, यही थी मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो और जीके ट्रैक पाने के लिए चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें।